आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बघाट बैंक के संदर्भ में सोलन में एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में दयानंद आदर्श विद्यालय की प्रिंसिपल उषा मित्तल, अभिषेक ठाकुर, मुकेश गुप्ता, शैलेंद्र गुप्ता सहित भाजपा शहरी मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बघाट सहकारी बैंक की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले लगभग 3 महीनों से बैंक पर विड्रॉल कैपिंग लागू है, जिससे खाताधारक अपने ही धन से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि संकट से करीब 80,000 खाता धारक, 11,000 शेयर धारक और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस गंभीर मुद्दे को लेकर असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं। स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री पर भी चुप्पी साधने के आरोप लगाए हैं। वक्ताओं ने कहा कि बैंक के कर्मचारी और कलेक्शन एजेंट भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। धरने में ये भी बताया गया कि कई स्कूलों और संस्थानों का फंड बैंक में जमा होने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, बैंक में आवश्यक पूंजी डाले, पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। प्रदर्शन का उद्देश्य जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई को सुरक्षित कराना बताया गया। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम डिपॉजिटर हैं। हमारा अच्छा खासा पैसा जो पड़ा हुआ है, नॉट ओनली ऑफ स्कूल, पर्सनल भी है सभी का। हम सभी लोगों का पर्सनल पैसा भी पड़ा है। नेचुरली वी हैव डिपॉजिटेड देयर विद अ ग्रेट फेथ दैट वी विल गेट दिस मनी एट द टाइम ऑफ नीड। अब हमें नीड है तो हमें पैसा नहीं मिल रहा, और स्कूल का पैसा है, दैट इज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का पैसा है, that we had to spend on the development of the school। तो हमारे पास तो naturally से कठिनाई की white washing करना है। There are many things which we have to make arrangement for the new session। वो सब नहीं हो पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। As a depositor, I want कि हमारा पैसा मिले, स्कूल का पैसा मिले, और इन सब लोगों का पैसा भी that had to be they have to give us। ये हमारी प्रॉब्लम है। It's a acute problem I can say। आज भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल बघाट बैंक को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसका मात्र एक औचित्य है कि जो कांग्रेस प्रदेश सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, जिनका खाता धारकों के प्रति, निवेश धारकों के प्रति कोई भी उनका एक उदासीन रवैया है, वह एक असंवेदनशील रूप से, और खासकर धनीराम शांडिल जी जो प्रदेश में इस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी है और यहाँ के स्थानीय विधायक भी है, उनका बघाट बैंक को लेकर एक असंवेदनशील और उदासीन रवैया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आना पड़ा और यह मांग करती है कि वो जल्द ही हस्तक्षेप करके निवेशकों का पैसा, खाता धारकों का पैसा जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। बघाट बैंक सोलन, इसमें कैपिंग लगे हुए तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं, 80 दिन हो चुके हैं। लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, इस मुद्दे पे जो 4 लाख लोगों से जुड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मौन धारण करके बैठी है। बड़े ही शर्म की बात है कि आज मैंने सुना कि यहाँ पर कभी पानीपत कोऑपरेटिव बैंक आ रहा है, कभी कोई बैंक आ रहा है, कभी कोई आ रहा है कि मर्जर के लिए। क्या सरकार का सहकारिता डिपार्टमेंट इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपने प्रदेश के बैंक को नहीं बचा सकता? ऐसा और विधानसभा के अंदर ऐसा कहना कि हम पैसा इसमें नहीं डाल सकते। आप क्यों नहीं डाल सकते पैसा इसमें? आपको इसमें पैसा डालना चाहिए। आपको 4 लाख लोगों की वेदना को समझना चाहिए, और इस तरह से कह के आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप इस बैंक को चाहे मर्ज करिए, चाहे आप इसमें जितना पैसा जुड़ता है उतना पैसा डालिए, लेकिन 80,000 खाता धारक, 11,000 शेयर होल्डर, हमारे एम्प्लॉय भाई जो इसके अंदर है, और डेली कलेक्शन वाले जो एजेंट है, जिनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, उनके बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि इस बैंक पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, और इसके अलावा जो विजिलेंस जांच चली है उसको भी कहीं दबा दिया गया है। ये किसको बचाने की कोशिश हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार को आगे बढ़कर इसमें पैसा लेना चाहिए। अगर आपका सहकारिता डिपार्टमेंट बिल्कुल नीचे गिर चुका है, तो आप जनता के बीच में आके कह दीजिए कि हम इस बैंक को नहीं संभाल सकते। मेरी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस बैंक में खाता धारकों का पैसा मिले और दोषियों पे कार्रवाई हो।